हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू लर्न अकेडमी पेज पढ़ो और पढ़ो। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग ऑलरेडी एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। अब तक हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कर चुके हैं, एसएसटी सोशल स्टडीज का। अब जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे आपके 1 मार्कर्स एमसीक्यूज ये तो रहते ही रहते हैं। इसके अलावा भी जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है मैप। ठीक है, मैप के लिए भी हम ट्राई करेंगे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स या रील्स इंस्टा पेज पर कुछ अवेलेबल करवा पाए, और पूरी कोशिश रहेगी। फिलहाल आई होप आपने इससे पहले के दोनों वीडियोस देखे होंगे ताकि आपको हमारा तरीका मेथड समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। मेथड में ये है कि हमारे पास है ये पीपीटी। ठीक है, इस पीपीटी के अंदर हम पूरा क्लास 10th का ओवरव्यू लेके चल रहे हैं ज्योग्राफी का। इसके अंदर आपको कुछ रिपीटेड टॉपिक्स दिखेंगे। टॉपिक्स मैंने डाले, टॉपिक्स के साथ ना स्टूडेंट्स हमने वहां पे उसका एक एक्सप्लेनेशन बड़े क्रक्स में करने की कोशिश की है कि आप एग्जाम में सेम टॉपिक और वो पॉइंट भी लिख दोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। राइट, सो अब तक हम अगर हम देखें तो 40 मार्क्स हम 2 बुक से निकाल चुके हैं। रिमेनिंग 40 पे हम काम करने जा रहे हैं। इसमें आपका एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग और 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स सब इंक्लूडेड है। तो प्लीज अटेंटिव रहिएगा वीडियो में। बहुत ज्यादा टाइम मैं बोलते वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ टॉपिक दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और आपको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो। फर्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है या ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको एग्जाम में कई तरह से देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल को वो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल भी बोल देगा। ठीक है, या अगर मैं इसको टाइप्स में ले लूं तो ये कई कैटेगरी पे बेस्ड होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ओके, ट्रेडिशनल अनट्रेडिशनल। या फिर ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन से जो रिसोर्सेज हैं जिनको इंसान अगर यूज भी करे, ठीक है, तो रिप्लेनिश हो सकते हैं, यानी रिप्लेनिशेबल और नॉन रिप्लेनिशेबल। अगेन बात कुछ भी करे, बस आपने ये समझना जो भी रिसोर्सेज एक बार यूज करके खत्म हो जाते हैं, एक बार यूज करके रिन्यू नहीं होते, कोल पेट्रोलियम, दैट इज आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो यूज करने पे खत्म ना हो दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, चलिए इसके अंदर 3 टॉपिक मेन है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा आइडिया है। ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर नाम था इसका। यहाँ पर पहली बार ओजोन के डिप्लेशन को डिस्कस किया गया था, आइडिया दिया था रिसोर्सेज का ऐसा मैनेजमेंट जो आज के जनरेशन के लिए भी, यानी वर्तमान पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का प्रबंधन करे और आने वाले के लिए भी अवसरों में कमी ना हो। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी। डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ही नेक्स्ट टॉपिक, जो एक टॉपिक से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार ये पूछ रहे तो दूसरी बार वो ये पूछ सकता है, हो सकता है कई बार 2 मार्कर्स में उसे और 3 मार्कर्स में इसे पूछ ले, बट बहुत ज्यादा चांसेस आपके हैं कि सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन देंगे ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में वो 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स और मैप रहेंगे। हाँ, एक और बात, जब आप बात करोगे एमसीक्यूज में तो एमसीक्यूज में भी टॉपिक यही है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई अलग टॉपिक नहीं आ रहा, यही से टॉपिक उठ कर आ रहा है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, पावर शेयरिंग इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर। बेसिकली ये 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी को सेव करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपसे पूछ लेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स वो पूछ रहा है, जैसे रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। इसमें पाइपलाइन भी एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। पाइपलाइन पे तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे और स्लाइड्स में आपको दिखेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अगेन इंडस्ट्रीज की बात होगी तो प्राइमरी इंडस्ट्री भी, एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने इको में भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। तो ये दोनों सेक्टर्स, इनफैक्ट ये जो सेक्टर्स है, इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है, ये बैकबोन होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के बैकबोन होता है और बैकबोन पे क्वेश्चन बनता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अच्छा ओके, पोल्यूशन के टाइप्स बहुत हैं, एयर है, वाटर है। यहाँ पे जब हम बात करें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की तो आपको मेनली इसको कनेक्ट किससे करना है, इंडस्ट्रीज से। कैसे इंडस्ट्रीज एमिशन निकालती है हार्मफुल गैसेस का, कैसे वो डिस्पोज ऑफ करती है, कभी मिट्टी में केमिकल को डिस्पोज ऑफ करती है, कई बार पानी के अंदर वो डिस्पोज ऑफ करती है। पानी में करती है तो एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, मिट्टी में करती है तो टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, और अगेन कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। लाइक आई सेड, मैंने बोला था जब हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की तो भाई ये दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। 2 मार्कर्स भी मिलेगा आपको और 3 मार्कर्स भी मिलेगा आपको, तो ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक। अगेन मेरा जो ट्रैक है इस वक्त बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि हम लोगों ने वीडियोस ही बहुत स्टार्ट किए हैं लेट बनाना,
तो टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए हम जो आपको टॉपिक बता रहे हैं, आपके एग्जाम में 80% पेपर यहीं से फंसेगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। आने वाले टाइम पे यहाँ पर इसी चैनल पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी, डिटेल क्लासेस। बट इस बार जो 10th है उनके लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज इन टॉपिक्स को देखिएगा, अपने बुक में इनको टिक कीजिएगा और इन्हीं से रिलेटेड आसपास की सारी चीज आपको एक क्विक रिवीजन में करनी है। वीडियो 10 मिनट की है, रिवीजन अगर आप करने जाओगे तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटा आपको लगेगा। और ये 4 वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो 4 वीडियोस आपकी ऑन एवरेज 20 मिनट की एक वीडियो है, तो 1 आवर में आपकी वीडियो रिवीजन हो जाएगा। 1 आवर के बाद जब आप अपना रिवीजन करने बैठोगे तो आई गेस कि आपको 4 आवर्स में, यानी विद इन 1 डे, एग्जाम से पहले दिन भी अगर आपने, एग्जाम वाले दिन भी अगर आप इसको देख के चले जाते हो तो आपका पेपर में 80% मार्क्स कहीं नहीं गए, यानी 80 और 80 का टारगेट हम पूरा रख के चल रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कैसे एग्रीकल्चर सप्लाई करता है इन चीज की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा जनरेट करता है और इकोनॉमी में ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। जब मैंने बात कर ली इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, दोनों सेक्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स आपको याद रखने, मेनली इनकी इंपॉर्टेंस याद रखनी, इनमें क्या होता है और इनका इम्पैक्ट याद रखना। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सोशल स्टडीज का मतलब यही होता है कि हमें समाज की 4 धारणाओं पर, कोई भी टॉपिक आपको हो, हिस्ट्री में भी जब डिस्कस करूंगी तो यही बात है कि कोई भी एक टॉपिक हो उसके हमेशा 4 एस्पेक्ट पर डिस्कस करेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट या सोशल इम्पैक्ट, राजनीति पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, और कई बार वो सोशल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पूछ लेता है। बाकी मेन 3 वाले बहुत जरूरी हैं। सोशल के अंदर ही आपका कल्चरल इम्पैक्ट भी कवर होता है, राइट, तो इन चीजों पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पाइपलाइन ट्रांसफर, बोला था ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये जो अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक देखे थे, देखो एक सेकेंड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे पाइपलाइन इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि भाई पाइपलाइन पे क्वेश्चन आपका लगातार 3 ईयर्स उसने एक न एक 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स पे इस पर क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। भाई इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी की इसको एक बार, ठीक है, एक बार आपको इंस्टॉल करने की तो मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत कोई ट्रैफिक नहीं, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, लगातार आपको एक जगह से सोर्स करना है, दूसरी जगह से रिसीव हो जाएगा जो भी है। पाइपलाइन के थ्रू मिल्क, आयरन स्लरी, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, इसके अंदर ट्रैफिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, और मेंटेनेंस भी ये जब कब थोड़ी बहुत ही मांगता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वेज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। जब मैंने रिसोर्सेज की बात की है, ठीक है, तो रिसोर्सेज आप जानते हो स्टूडेंट्स के, रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स, ठीक है, तो उसी में जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स के सस्टेनेंस के लिए वाइल्ड लाइफ बहुत जरूरी है। आपको ये टॉपिक्स आपके आगे दिख रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं, अवेयरनेस हमें एजुकेशन के थ्रू कैसे फैलानी है, कम्युनिटी कंजर्वेशन कैसे होता है, एंटी पोचिंग लॉज। पोचिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, पोचिंग होता है जानवरों को, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेती हूँ काजीरंगा, वहां पर ना एक सिंग वाला गेंडा राइनोसोरस मिलता है, उसको उसके हॉर्न के लिए मार दिया जाता है, मतलब सोचो उसके जानवर के सिर्फ एक पार्ट के लिए उसकी जान ले ली जाती है। दिस इज द थिंग, ठीक है, तो थोड़े बहुत जब तक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने इनपुट्स नहीं डालोगे आंसर में मजा नहीं आएगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये टॉपिक आपकी हेल्प के लिए है, इनके साथ आपको अपना भी इनपुट देना है। ओके, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत बार पूछा हुआ, अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बोला ना मैंने, आपके 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज, ठीक है, दोनों को देखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस प्लांटेशन। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा प्राइमेटिव, ठीक है, 1 ईयर उसने प्राइमेटिव पूछा है, सेकेंड ईयर आपके जो आयोग है उसने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस प्लांटेशन भी पूछा है। दीज ऑल आर द टॉपिक्स इंक्लूडेड अंडर वन रूफ, दैट इज एग्रीकल्चर। प्लीज 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 उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जितनी बार रिवाइज कर सकते उतनी बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, देखिए और नंबर लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, टॉपिक आपको फिर से अगेन दिखेगा। अच्छा, जितनी बार जो टॉपिक आया है मैंने उसके कीवर्ड्स आपके लिए यहाँ लिखे, कई बार वो इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, कई बार वो इसका इम्पैक्ट पूछ रहा है, इससे रिलेट वो पॉल्यूशन को भी कर रहा है, तो आपको देखना है जो चीज फायदा देती है उसका नुकसान भी होता है, तो क्या इसका फायदा ज्यादा जरूरी है इसका नुकसान। अभी ये वो टॉपिक्स है बच्चे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कई बार, ठीक है, कई बार लॉन्ग फॉरवर्ड और शॉर्ट फॉरवर्ड में कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर देता है, फिर वो आपसे ये नहीं कहेगा इन्होंने क्या किया, वो आपसे कहेगा कि आप क्या करते अगर आप इसकी जगह होते। तो आपको हमेशा याद रखना है अपना स्किल और बुक दोनों लैंग्वेज मिक्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्या मैंने अभी इसको डिस्कस नहीं किया, ऑलरेडी मेरी 5 जो फर्स्ट 5 स्लाइड्स है, अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो पे टाइम नहीं लगाना चाहते हो
तो बस आपको शुरू की जो 5 स्लाइड है वो देख लेनी है और उन्हीं टॉपिक्स को मार्क कर लेना है। अंडर वन रूफ आपके जो है 40 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ओके। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात हो गई, ट्रेड भी इंडस्ट्री का ही एक टाइप है जहां पर मैन्युफैक्चर में, मैंने लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स में भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ, और कई टॉपिक्स इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ पर सेम ऐसा एक टॉपिक निकल कर आया है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इसके अंदर आप कुछ ना कुछ बनाते हो, आप कुछ ना कुछ कन्वर्ट करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल चेयर प्रोड्यूस करना, लकड़ी लेकर उसको चेयर में कन्वर्ट करना, या फिर कॉटन लेकर उसको कपड़े टेक्सटाइल में प्रोड्यूस करना। इसी तरह से ठीक है, आपने तो कपड़ा बना दिया, वो कपड़ा मार्केट में कैसे बिकेगा, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे बिकेगा, अमेरिका में कैसे जाएगा, रशिया में कैसे बिकेगा, जापान में कैसे बिकेगा, भाई वो बिकेगा ट्रेड के थ्रू। ठीक है, और ये ट्रेड आज का नहीं, इससे रिलेटेड अब मैं आपको हिस्ट्री पे ले चलती हूँ। यहाँ से ये आपने ट्रेड यहाँ समझ लिया, अगर आपने ट्रेड का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लिया तो डायरेक्ट आप सिल्क रूट को कनेक्ट कर पाएंगे। सिल्क रूट पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री में उसने पूछा हुआ है कि कैसे सिल्क रूट ने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं कल्चरली भी दुनिया को एक किया है, और उसमें आपको आपका इनपुट देना जरूरी है। राइट, चलिए नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑलरेडी डिस्कस टॉपिक है। एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सी आई टोल्ड यू ना, इंडस्ट्रीज इकोनॉमी के बैकबोन होती है। क्यों? देखिए, रोटी कपड़ा मकान, ओके, फूड शेल्टर एंड अकोमोडेशन सबकी बेसिक नीड है। अगर हम इन तीनों को अचीव नहीं कर पाते लाइफ में तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। आप ये जो पूरा सोशल स्टडीज को स्टडी करते हो तो एक ह्यूमन इंसान को सेंटर करते हो, उसके पास से लेकर उसके प्रेजेंट तक, उसके रहन सहन से लेकर उसकी तरक्की तक, सब कुछ हम इसी में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड बैकबोन, तो आपको पता है आपकी जो कंट्री है इसमें ज्यादातर लोग प्राइमरीली वो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक ध्यान रखना है बार बार। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। जब टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं भाई, तो एग्रीकल्चर में आपको ये भी रखना है कि गवर्नमेंट ने, इसमें क्वेश्चन बताती हूँ, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों फॉर्म किया, ये क्वेश्चन 2-3 बार तो डायरेक्ट आया। लास्ट टाइम जो ये आया है उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने जो किया, समझ रहा, एक है जस्ट टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, उसमें हम सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कैसे HYV सीड्स आए, कैसे फिर हम लोग ने लकड़ी के हल की जगह जो है थ्रेशर और ये सारी ट्रैक्टर इनसे फार्मिंग करने लगे। बट वो गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट को वो इन्वॉल्व करे। तो आपने क्या रखना बच्चों, नॉर्मल तो यही चीजें हैं, इम्प्रूव सीड, मैकेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको फिर इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट डालना। आपको बताना होगा कि कैसे आपकी गवर्नमेंट 1965 के अंदर एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई, वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। कैसे हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कंप्लीटली एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड था। ओके, नेक्स्ट इज रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। ये कंजर्वेशन फॉर जो रिसोर्सेज है ना बेटा, उसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे आप एनर्जी रिसोर्सेज को क्यों डेवलप करोगे, डेवलप नहीं करोगे तो सस्टेनेबिलिटी का आइडिया आएगा। भाई क्या मतलब है, आज हम लोग जी रहे हैं अच्छी खासी लाइटिंग में जी रहे हैं, मजा आ रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, क्या आने वाली जनरेशन के लिए हम कोल और पेट्रोलियम खत्म कर दें, वो फिर से बैलगाड़ी और फिर से वो सूरज की रोशनी में पड़ेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए आपको रिसोर्सेज को डेवलप करना है, इनके लिए आइडियाज जनरेट करना बहुत जरूरी है। ओके, लैंड डिग्रेडेशन पहला टॉपिक जो आपका थोड़ा सा एग्रीकल्चर से हटकर आया, ये कह लो ये भी आपके कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है कि क्यों बढ़ती हुई ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सॉइल जो है वो इरोड हो रही है। अच्छा, सॉइल इरोजन, ठीक है, ये सॉइल वाले चैप्टर से आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक है, और इससे और भी टॉपिक्स आ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जितनी मेरी रिसर्च है ज्यादातर वो आपके जो पहले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुकी हूँ वहीं से आपका पेपर सेट होगा। ठीक है, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए तो फॉरेस्ट काटे जाते हैं, फॉरेस्ट काटने की वजह से ही सॉइल जो है, फॉरेस्ट क्या करते हैं बेटा, फॉरेस्ट बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको और आपको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। फॉरेस्ट मिट्टी को बांध कर रखते हैं अपने जड़ों से, ठीक है, वो इवेपोरेशन क्रिएट करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन। तो फॉरेस्ट बहुत सारे काम करते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं है, जैसे फॉरेस्ट हटेगा सॉइल इरोड भी होगा, फ्लड भी आएगा, डेजर्टिफिकेशन भी बढ़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। मैं जब डिस्कस करी तो मैंने आपको बताया था लैंड डिग्रेडेशन उन्होंने कैलकुलेट किया इसके साथ, और अब वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी इसके साथ आपको इन्वॉल्व करेंगे। तो इंडस्ट्री ओवरऑल आपको एक टॉपिक तैयार करना है, एग्रीकल्चर ओवरऑल आपको एक टॉपिक तैयार करना है, और इन दोनों से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैंड डिग्रेडेशन आपको कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करना है। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल गोना अचीव 40 मार्क्स ऑफ ज्योग्राफी। आई एम सॉरी, 20 मार्क्स ऑफ ज्योग्राफी इंक्लूडिंग हिस्ट्री। ओके, अच्छा, ओके, so this was my last slide। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रीज ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ।
बार बार बोल रही हूँ, पूरी वीडियो अगर देखने का टाइम नहीं है तो आप स्टार्टिंग के 5 से 6 स्लाइड्स देख लीजिए, आपका जो पूरा बुक है वो उसी में समराइज हो जाएगा। लोग बाग आपको ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, मैं बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करना चाहती। थोड़ी सी स्पीड भी मैंने इसीलिए फास्ट रखी है कि अगर आप समझना चाहो इस वीडियो को तो आपका फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग के 5 मिनट वीडियो को अच्छे से देख के समझ लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। और हाँ, पीपीटी का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इजीली वहां से पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई और असिस्टेंस चाहिए, कोई और प्रॉब्लम चाहिए, फीडबैक प्लीज छोड़ कर जाइए। फर्स्ट वीडियो पे मुझे फीडबैक मिल रहे हैं और उन फीडबैक की वजह से मैं सेकंड ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और प्लीज आप फीडबैक दीजिए, वहां पे कमेंट करके जाइए, विल रिप्लाई। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द वीडियो। वेरी गुड।